है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। आज का दिन विशेष सदी का दिन। अमृत वेले से लेकर चारों ओर के बच्चे अपने दिल के सनेह को बाप दादा के अर्पित कर रहे थे। सर्व बच्चों की सनेह के मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पड़ती जा रही थी। आज के दिन एक तरफ सनेह की मोतियों की मालाएं, दूसरी तरफ मीठे मीठे ओलेंडो की मालाएं भी थी। लेकिन इस वर्ष ओलेंडो में अंतर देखा। पहले ओलेंडे होते थे, हमें भी साथ ले जाते। हमने साकार पालना नहीं ली। इस वर्ष मेजॉरिटी का ओलेना ये रहा। अब बाप समान बन आपके पास पहुंच जाए। समान बनने का उमंग उत्साह मेजॉरिटी में अच्छा रहा। समान बनने की इच्छा बहुत तीव्र है। बन जाए और आ जाए, ये संकल्प रोरियान में बहुत बच्चों का रहा। बाप दादा भी यही बच्चों को कहते हैं, समान भव, संपन्न भव, संपूर्ण भव। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे। रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ बाप का है। सदा खुशी में झूलने वाले सर्व के विघ्न हरता
वह सर्व की मुश्किल को सहज करने वाले तब बनेंगे जब संकल्पों में दृढ़ता होगी और स्थिति में डबल लाइट होगे। मेरा कुछ नहीं, नथिंग इज माइन, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाप का है। जब बोझ अपने ऊपर रखते हो तो सब प्रकार के विघ्न आते हैं, मेरा नहीं तो निर्विघ्न, मेरा नहीं तो निर्विघ्न। ओम शांति। Shanti, welcome ओम to शांति। ज्योति परिवार में आप सबका स्वागत है। आज 21 दिन है अव्यक्त स्थित साइलेंस में द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाप का है। अब हम मोहिनी दीदी को सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। One of the most important attainment सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण जीवन में प्राप्ति है विघ्न से निर्विघ्न होना। विघ्न आते हैं but then we have to परंतु हमारे को पास विद ऑनर करना है। you all know you आप सब जानते हैं आदिदेव, stories of daddies, दादी जी की स्टोरियां सुनी है, हम सबने कहानियां सुनी हैं। many obstacles, इतने सारे विघ्न और इतनी सारी चुनौतियां आई। Baba always said that बाबा ने हमेशा कहा come to me and मेरे को तूफान मेरे को सबसे पहले आते हैं। ब्रह्मा बाबा ने कहा, बाबा ने अनुभव किया shares that experience. और बाबा फिर उस अनुभव को शेयर करते हैं। So one very important तो and बहुत powerful एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली युक्ति है to look into जो मैं देखूंगी अब myself also, स्वयं के लिए भी, वो है that we say Baba everything belongs to you. बाबा सब कुछ आपको, सब कुछ आपका है। I mean all souls anyway belong to Baba. सारी आत्माएं बाबा को ही बिलोंग करती हैं, But also whatever we have, परंतु that is our speciality. चाहे वो हमारे पास कुछ भी है, हमारे विशेषताएं हैं, हमारी साधन है, Whatever at present we have इस समय पर जो कुछ भी हमारे पास है and we are using it और हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, consciousness. उनके अंदर गुह्य कॉन्शियसनेस सेवा की होनी चाहिए। Baba gave us, बाबा provided. ने हमें दिया, प्रोवाइड किया, बाबा का है, बाबा का है सब कुछ। Really each one of us और see वास्तव में our lives. अगर हम अपनी जिंदगी की तरफ देखें, Even we know that हमें पता भी है we help in Baba's service. हम बाबा की सेवा में मदद करते हैं, money. But actually it is Baba's, right? और वास्तव में तो बाबा का है ना। And Baba gives us so that we could create our fortune. बाबा हमें देता है ताकि हम अपना भाग्य बना सकें, फॉर्च्यून। Very, very subtle point. ये बहुत ही सूक्ष्म पॉइंट है, महत्वपूर्ण भी है और आवश्यक भी है, Because this क्योंकि spiritual birth ये रूहानी जन्म to us by हमें बाबा द्वारा दिया गया है, through knowledge, through ज्ञान द्वारा, बाबा के ब्रह्मा बाबा द्वारा, sustaining और बाबा हमारी पालना कर रहे हैं angelic उस stage. फरिश्ता स्थिति से, एंजेलिक स्टेज ब्रह्मा बाबा की। So we are born तो हम spiritually, हम लोग being sustained by हम Baba. लोगों को रूहानी तौर पे बाबा द्वारा पालना प्राप्त हो रही है। तो बाबा ने जन्म तो दिया है, Everything what we तो have. जो कुछ हमारा है, I think this is a method मैं सोचती हूँ ये एक तरीका है कि बाबा जो दिखा रहे हैं could be free from obstacles. ताकि हम विघ्नों से So what we have to बिल्कुल do, फ्री रह सके। हमें क्या करना है, कभी कभी different kinds of obstacles, अलग अलग तरीके के विघ्न आते हैं, but keep saying
Everything belongs to Baba. सब कुछ कहते रहिए कि सब कुछ बाबा का है, कहते रहिए बाबा का है। Nothing will be lost. कुछ भी खत्म नहीं होगा, Nothing lacking. गुमेगा नहीं, कमी नहीं होगी, खत्म नहीं होगा। Because क्योंकि I had one time experience that मुझे एक बार अनुभव हुआ we had when we came to New York. There were जब हम न्यूयॉर्क में आए, 2-3 apartments 2-3 अपार्टमेंट्स थे। on the same floor. उसी फ्लोर के ऊपर मैंने देखा We had तो big program. हमारा कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम था, 60 guests were coming. 60 मेहमान आ रहे थे। So we didn't have really lot of help, but हमारे पास बहुत ज्यादा मदद नहीं थी उस समय। some of us, myself and हम में से कुछ to मेरे shop जैसे हम लोग like कुछ early morning we will go सुबह सुबह जा करके, stores, कोई भी स्टोर में नहीं होता तो everything. उस समय So हम लोग शॉपिंग के लिए जाते थे। हम लोगों के पास 3-4 Ram Prakash, I think, was also there. राम प्रकाश भाई भी थे उस समय शायद। And तो and whatever मेरे पास हाथ में था जो कुछ भी मेरे को put that पे in करना the था, तो in the trolley, and then of course we were putting groceries हम and लोग ग्रोसरी डाल रहे थे ट्रॉली में। that. तो Some of the when you are picking things, somebody जब आप सामान उठाते हैं took a तो कोई wallet and ट्रॉली देखते हैं कोई। so when we reached for check-in, जब हम चेक इन के लिए पहुंचे, चेकआउट के लिए, पैसे देने के लिए, I said, well, तो कोई पर्स नहीं था। तो फिर मैंने कहा and और I said, well, where will it go? It's Baba's money. It can't disappear. बाबा के पैसे हैं, ऐसे तो कहीं जा नहीं सकते। For another trolley, we got फिर हमें पता चला कि वो किसी दूसरी ट्रॉली में थे, हमें मिल गए। but और it could have gone to a stranger, right? वो किसी स्ट्रेंजर के पास भी जा सकते थे। So many times I have seen मैंने कितनी बार देखा है heart, दिल से। you say Baba अगर आप कहते हैं बाबा, at the time of need or बाबा को सिर्फ जरूरत के समय नहीं, परिस्थिति के समय नहीं, हर समय बाबा बाबा अगर आप कहते हैं तो I think there could be मैं सोचती हूँ कि ये बहुत आश्चर्यजनक आपको अनुभव होंगे और महत्वपूर्ण अलग अलग तरीके के विघ्नों से। nothing is mine, बाबा कहते हैं कि ये कहो कि मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाप का है। because in Lokik to know क्योंकि path of bhakti also, लौकिक या भक्ति मार्ग में, भक्ति में भी is yours. हम कहते हैं कि परमात्मा सब कुछ तेरा है। फिर बाबा कहते हैं तो क्या होगा? Become one who is always swinging in the हम swing of जो happiness. सदा खुशी में झूलने वाले बनेंगे, You will become one who is always swinging in जो the सदा swing of खुशी में झूलने वाला who हो, removes everyone's obstacles, सर्व के विघ्न हरता व सर्व की everyone's मुश्किल को difficulties easy. सहज करने वाले बनते You have determined तब बनेंगे जब strong. संकल्पों में दृढ़ता होगी और स्थिति What में he's talking about डबल is लाइट। we are not बाबा that's what we have to do. बाबा हमें बता रहे हैं कि हमें क्या करना है। Your stage is double light, nothing आपकी is mine. स्थिति डबल लाइट है, मेरा Then कुछ you नहीं will है, feel some burden, मेरा से बहुत बोझ बढ़ता है। everything belongs to the Father. जब सब कुछ बाप का है तो It's like day to वो day, ऐसे जैसे दिन प्रतिदिन, it's not one time. एक बार नहीं, दिन प्रतिदिन That to keep that awareness, keep उस स्मृति को रखना, वैसी keep स्मृति reminding रखना so और that अपने you आप को come. स्वयं को याद दिलाते रहना। So Baba is saying that बाबा कह रहे हैं nothing is mine, everything मेरा belongs कुछ to नहीं the है, Father. सब कुछ बाप का है। Any burden with जब बोझ अपने ऊपर रखते हो all तब types of सब obstacles, प्रकार के विघ्न आते हैं। if nothing is और mine, अगर मेरा नहीं है then तो मैं फिर free from निर्विघ्न हूं, obstacles. मैं विघ्न से फ्री हूं। So it is तो everything is creating awareness. हर एक चीज में स्मृति बनाने की आवश्यकता है, प्रैक्टिस है, अभ्यास है हर चीज में। Any person, there is anything,
कोई भी इंसान, कुछ भी हो, बाबा ने कहा कि आत्मा soul is your child. ये आपका बच्चा है। So keep saying it. Hmm. So and so is Baba's. So there is security. An obstacle will change into तो some विघ्न, whether it's learning or becoming more strong. चाहे वो जानने के लिए, सीखने के लिए या और शक्तिशाली बनने के लिए है, Yes, an experience. अभ्यास करेंगे, अनुभव करेंगे और कि Many विघ्न times I say, हट जाएंगे। Baba, last time this happened, shouldn't happen. पिछली बार ऐसे हुआ था, ऐसे नहीं होना चाहिए। It is easy. वो सहज है, बहुत सहज है, Difficult become easy. मुश्किल आसान हो जाता है। ओके, ओम शांति। Oh. Om Shanti, good evening. ओम शांति। So, lots has been happening. बहुत कुछ हो रहा है आज और इस हफ्ते में हुआ है। बहुत कुछ है बात करने के लिए। जो विघ्न है, मेरे को ये नहीं पता कि विघ्न तो मुझे पता है आएंगे, हमारे को उनको पार करना होगा अपने अभ्यास से। और अगर हम याद में रहेंगे तो वो चले जाएंगे। ये समझ है जब कोई परिस्थिति होती है, a best way, might be lots of different ways to address that. This is something उसको I've किस learned. तरीके से ठीक किया जा सकता है। मेरे को कोई कुछ दिखाए कि मैंने अच्छे से नहीं किया है, मेरे को मुश्किल है, या कोई अगर परिस्थिति आती है हमारे को, वो फिर बाबा को याद करने से रोक सकती है। तो दीदी जी का उत्तर है वही है, यही सब जो सिचुएशंस, परिस्थिति, जो भी कार्मिक अकाउंट्स की सेटलिंग है या कोई टेस्ट पेपर हो माया द्वारा, परंतु याद को बनाए रखना वो समय है जब हमारे संकल्प परिस्थितियों में जाते हैं और हम परिस्थितियों के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। तो फिर हमारे को, हम कंप्लीटली, संपूर्ण तरीके से परिस्थिति में लीन हो जाते हैं। परंतु अगर हम इस चीज की स्मृति रखें कि ये परिस्थिति है, पराई स्थिति, और बाबा को याद रखें, तो आपकी बुद्धि कैच, रिसीव और फील कर पाएगी कि मेरे लिए इस परिस्थिति में सबसे अच्छा क्या है। याद रखना है और सॉल्यूशन मिलता जाएगा। और आप देख सकते हैं कि आपको इस परिस्थिति में किस चीज से मदद मिलेगी। क्या आप उसको वर्णन कर सकते हैं, किस तरीके का बदलाव आया जब बुद्धि ज्यादा सोचती है, या वो अभ्यास है, या वो स्वाभाविक नेचुरल है? क्या हम सब अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, अपनी बुद्धि को ये महसूस कराने के लिए कि हम उन कर्मों से क्या कर सकते हैं? पहला है, हमारे को बाबा में निश्चय होना चाहिए और ड्रामा में निश्चय होना चाहिए, तो आपकी मदद होगी। फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन मिलेगा। वो एक कहानी कहते हैं, किसी ने भगवान से कहा, जब मैं मरूं तो आपको आना होगा मुझे बचाने के लिए। और वो डूब रहा था, तो उन्होंने कहा नहीं, परमात्मा आएंगे। लंबी कहानी है। आपने कहा कि जब मेरे को परेशानी होगी तो मैंने तो आपको भेजा था, परंतु विमान। वैसे ही हम सोचते हैं कि कहीं ऊपर से कुछ आएगा, परंतु आपको कोई उसी समय
चाहे वो इंसान के रूप में हो, किसी भी रूप में हो मदद। तो जब आप याद में रहते हैं तो आपको देख सकते हैं कि क्या मुझे मदद करेगा। कभी कभी मैं बैठी हूं, जैसे कि उदाहरण स्वरूप, और मैं कहीं फंसी हूं और मेरे को एकदम से कोई आता है, आप पूछने आप कुछ ढूंढ रहे हैं, मैं कहूंगी कि नहीं, क्या पता वो इंसान आया है मुझे मदद करने। तो अगर हम इसमें विश्वास रखते हैं कि मुरली की मदद आएगी, तो बहुत बार मैंने इस चीज को नोटिस किया है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तौर पे मदद आ जाती है। बाबा को याद करना हमेशा किसी भी तौर पे हमारी जरूर से मदद करता है। Situation, sorry, and help clarify it a little, because I was aghast when I heard it that someone had gone to India and they forgot this and they didn't have this and they were oblivious. They didn't plan well. It wasn't, thought through very well. I was just amazed that they made it. आश्चर्य में आ गया था कि It was kind of like, oh, Baba will take care, all these things. जैसे कि बाबा इस चीज का ख्याल रखेंगे, ये सब बातें। इस चीज में फर्क है कि मैं कुछ भी ना करूं और बस बाबा कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। इससे बजाय इसके कि जब मैं स्वयं के लिए अपनी मदद करूं तो बाबा भी मेरी मदद करें। ये बात सच है, क्योंकि बाबा, they say that Baba will do it, but we have to हमारे को अपनी जो भी बाबा देते हैं उससे हमारे को उस चीज की केयर स्वयं करनी है, तो और उसको अच्छे से इस्तेमाल भी करना है। पर जहां पर भी कोई चीज कार्य नहीं करती है तो आपको पता है कि बाबा मदद करेंगे, और चाहे वो हेल्थ के लिए, चाहे ट्रैवल के लिए है, किसी भी चीज के लिए। मेरे को कोई तरीके की डाइट चाहिए या कोई एक्सरसाइज, तो मेरे को करना है। बाबा की मदद तो है परंतु मुझे करना है। और अब उसके बावजूद भी कुछ है तो हमें पता है कि कार्मिक अकाउंट की सेटलमेंट हो रही है। ये अच्छी बात है कि आपने अंडरलाइन किया। और कुछ ब्राह्मण्स जो हैं वो कम इस चीज के बारे में सचेत हैं, तो हम क्यों बाबा को अधिक कार्य दें। It's amazing to watch. Don't see that too much happening. Baba has बाबा ने मुरली में कुछ पॉइंट कहे हैं, ये दृढ़ संकल्प के बारे में वर्णन किया। दृढ़ता हो तो हम बहुत कुछ प्राप्ति कर सकते हैं। एक दृढ़ संकल्प और पवित्र चिंतन में क्या क्या अंतर है? कोई ग्रेड है इसका? कोई एक से दूसरे से ऊंचा है कि कोई फर्क है कि नहीं है? पहले पवित्र चिंतन होगा, फिर जब हम उसको लागू करेंगे तो फिर उसके लिए हमें दृढ़ता चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं अपनी दृढ़ता में, वो लोग फ्लेक्सिबल नहीं होते। आपको दृढ़ता होनी है परंतु फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, क्योंकि कभी कभी दृढ़ता बहुत ऊंची हो सकती है स्वयं के लिए, किसी चीज के लिए भी। मैं बैलेंस रखती हूँ पवित्र चिंतन में और दृढ़ता में, मैं बैलेंस रखती हूँ। अगर पवित्र चिंतन है और दृढ़ता है और जो गुण और शक्ति चाहिए वो भी है, तो ड्रामा भी सहयोग दे, तो आपके पास बहुत दृढ़ता थी परंतु नहीं हुआ, उससे आप हताश या निराश नहीं होइए, दिल शिकस्त नहीं होना है। अपना पवित्र चिंतन बनाए रखें, अपना पवित्र चिंतन बनाए रखें।
तो वो एक फोर्स की तरीके से नहीं होना चाहिए। might not work. अगर न हो सकता है जो हम चाहें दृढ़ता से करें नहीं भी हो, तो हताशता नहीं रखनी। मुझे ऐसा अनुभव हुआ है, मैं सोच रहा हूं फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो स्नेह के साथ जाती है, दृढ़ता जो है वो लॉ के साथ जाती है ज्यादा। एक वार्तालाप में हर एक चाहता है वो स्नेह का अनुभव, चाहे वो ज्ञान से मिले, दृष्टि से मिले, चाहे सहयोग से मिले, चाहे सुनने से मिले, तो वो समझ की जो एक फ्लेक्सिबिलिटी है उसको कैसे हम अप्लाई करते हैं, उसकी एक लचीलापन है जो उसको कैसे हम अप्लाई करते हैं एक दृढ़ संकल्प से, जो हमारे चारों तरफ हैं वो बहुत बार नहीं पसंद करते। तो आप बहुत दृढ़ता में हैं, हम करते हैं, वो ठीक है। तो आप चाहते हैं कि दूसरों को भी उसका it becomes I mean it's good to get everything accomplished, but हर चीज को करना है, ये एक दृढ़ता होनी चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ बाबा ने हमारे को अलग अलग तरीके दिए हैं कि प्रॉपर और सही होना है। Was thinking that even treat your own self with love, treat your body, everything. हर चीज अपने शरीर को भी स्नेह से रखना। मुझे याद है जब बाबा ने कहा हम सुबह उठते हैं, हम ठीक से बैठते हैं, परंतु 1 घंटे के बाद मेरी दृढ़ता ये है कि मैं नहीं करूंगी। पवित्र चिंतन मदद करेगा। Purity the strength of purity can also help you to get some of the things accomplished. That's very good. ये बहुत अच्छी बात है। Not sure where we're at on time. It feels like we're kind of coming close. I wanted to share something if I मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगा। Something that was given out, and I've got this on my on the file cabinet. मेरा एक फाइल ये दादी जी को दिया गया और एक वंडरफुल बाबा होगा। इट विल हैपन, व्हाट्स अ बिग डील होगा, इसमें क्या बड़ी बात है। मुझे एक वो फीलिंग, महसूस भावना बहुत अच्छी लगी। हर एक चीज बाबा की है, हमारे को सिर्फ मदद देनी है कोऑपरेट करने में। आज मैं मुरली सुनते समय मेरे मन में ये बात आई, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, बाबा को याद करना ही है। बहुत अच्छी बात है, ये एक प्रैक्टिकल पहलू है। शुक्रिया, ओम शांति, शुक्रिया। वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना, समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना, पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में, फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी, शिव पिता ने
कितनी प्यारे, श्रीमत कितनी प्यारे, मीठे बच्चों प्यारे बच्चों। खुशवंत सिंह भी जब आया था तो उसने बाद में जाके लिखा था आर्टिकल, कहता है पहली बार जीवन में अनुभव हुआ कि एक्टिविटी भी है और शांति भी है। हम तो समझते थे शांति माना पहाड़ों में चले जाओ, कर्म को छोड़ दो, संन्यास करो, एकदम सब चीजें छोड़ के अलग होकर के एकदम, उसको शांति कहते हैं। पर कहता है पहली बार मैंने अनुभव किया कि लोग काम भी कर रहे हैं, दौड़ भाग भी कर रहे हैं और शांत भी हैं। शांति का माना जिसमें हलचल नहीं है, शांति माना हलचल। और जिसमें हलचल है आप सब जानते हैं, उसमें गुण और शक्तियां विकसित होती नहीं उस आत्मा में। गुण और शक्तियां भी विकसित होती हैं बेसिकली जब शांति है अंदर। और शांति की भी, जिसे दादी हमारी कहती है, स्टिलनेस एंड स्टेबल दोनों चाहिए। एक मिनट की शांति नहीं ऐसे, या शमशानी शांति जिसे कहते हैं, थोड़ी देर के लिए ऐसे, उससे अंदर की गुण और शक्तियां डेवलप नहीं होती। गुण और शक्तियां जो विकसित होती हैं अंदर हैं ही हैं। विकसित होती क्या होती हैं? आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। गुण शक्तियां जो सतयुग में हमारे अंदर थी वो आज कहाँ है? कहाँ है वो? कहाँ से आएंगी? बाहर से आएंगी। उसके ऊपर जो अंदर दूसरी चीजें आ गई हैं उसने उनको दबा रखा है। हमारे अंदर ही डिविनिटी है। डिविनिटी और कहाँ है? हमारे अंदर ही तो है। हमारे हम वही आत्मा तो है। हम सो हम क्या मैंने, हम ही तो हैं। इसलिए बाबा कहता बाहर भटकने की जरूरत हो रहा है कि शांति के लिए बाहर जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिन चीजों ने हमारे उस स्वरूप को, उस धर्म को, हमारी उस स्टेज को दबा रखा है, उससे मुक्त होना है। मुक्त होना, वही काम कर रहे हैं हम। और रोज क्या करते हैं? बैठ करके। और एक जन्म का नहीं, कई जन्म का है संस्कार है, अंदर है वो। अब कई दफा कॉन्शियस में नहीं होता, सब कॉन्शियस में होता है। कॉन्शियस में ना करंट अकाउंट, सब कॉन्शियस में ना फिक्स डिपॉजिट अंदर है। अब कई दफा कई भाई बहने कहते हैं पहले तो ऐसा विचार नहीं आता था, अब क्यों आता है? नहीं, वो करंट में पहले नहीं था, पहले वो था सब कॉन्शियस में था। कोई कारण बना, कुछ बना, वो जागृत हो जाता है। उसको जागृत करने का कोई ना कोई कारण बन जाता है, उससे वो जागृत हो जाता है। फिर कहते हैं पहले तो ऐसे विचार नहीं आते थे, अब कैसे आते? वो समझते थे पता नहीं ये कहां से आ रहे हैं। नहीं, ये हमारा ही अकाउंट है, हमारा ही है। इसलिए उसको जो विधि है, उसको क्लीन द माइंड, क्लियर द कॉन्शियस, वो उसके लिए ये शांति की शक्ति है, साइलेंस पावर। वो बाबा ने विधि बताई है कि बच्चे नहीं, पहले चांस मिला 14 साल दादियों को तपस्या करने का, क्योंकि उस वक्त कोई काम धंधा ही नहीं था और तैयारी करनी थी। बाबा ने फाउंडेशन मजबूत बनाना था, उनका पाठ था। तो उस वक्त तो उनको बहुत
चांस मिला बैठने का, अभ्यास करने का। हम लोग भी जब आए हैं 1958-59 से, हम लोगों को भी कोई सेवा, तो मैंने कल भी बताया था, बहुत मुश्किल काम होता था सेवा, किसको ज्ञान सुनाना। अब तो साधन भी बहुत हैं और बात के एनवायरनमेंट में भी बहुत फर्क है। पहले ज्ञान कहाँ सुनाना, सेवा के साधन भी नहीं थे, और फिर क्या करें, हम करें क्या। साल में एक फंक्शन शिवरात्रि का बस मना देते थे, क्या करें क्या। फिर हम लोगों ने भी लगभग 14 साल ही पीरियड कहेंगे, 58-59 से 72-73 तक। बाद में ये शिविर थोड़े से आरंभ हुए, लोगों को यहाँ लाना शुरू किया, प्रदर्शनी बन गई, कॉन्फ्रेंसेस थोड़ी सी शुरू हुई थी बाबा के अव्यक्त होने के बाद। 70s में पहली कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस, उसका नाम था वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल एग्जीबिशन, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस, बस यही नाम रखते थे। अव्यक्त मुरली 1969 से। ओम शांति। ओम शांति। ये अव्यक्त मुरली है 14 जून 1972। जो तो कभी अपने को रोगी ना बनाना, जरा भी किसी प्रकार का रोग प्रवेश हो गया तो एक व्याधि फिर अनेक व्याधियों को लाती है। एक को ही खत्म कर दिया तो अनेक आएंगी ही नहीं। एक में एक में अलबेले रहते हो, हल्की बात समझते हो, लेकिन वर्तमान समय के प्रमाण हल्की व्याधि भी बड़ी व्याधि है, इसीलिए हल्के को ही बड़ा समझ वहां ही खत्म कर दो तो आत्मा कब निर्मल नहीं होंगी, हेल्दी रहेंगी। साकार में भी सदा साथ रहने के अनुभवी हो, अकेले रहना पसंद नहीं करते हो। जब संस्कार ही साथ रहने के हैं, जब संस्कार ही साथ रहने के हैं, कमी क्यों करते हो? निवृत्ति मार्ग वाले क्या क्यों बनते हो? जैसे वह निवृत्ति मार्ग वाले प्राप्ति कुछ भी नहीं करते, ढूंढते रहते ही रहते हैं। ऐसी हालत हो जाती है। Your condition also becomes the same.
you are then not able to attain the true attainment. जैसे वह निवृत्ति मार्ग वाले प्राप्ति कुछ भी नहीं करते, ढूंढते ही रहते हैं, ऐसी हालत हो जाती है। वास्तविक प्राप्ति को प्राप्त नहीं कर पाते हो तो सदा रखो, संबंध में रहो, संबंध में रहो, परिवार की पालना में रहो। तो जो पालना के अंदर सदैव रहते हैं वह सदा निश्चिंत और हर्षित रहते हैं, निश्चित रहते हैं। पालना के बाहर, पालना के बाहर क्यों निकलते हो? निवृत्ति में कभी ना जाओ, Just as those people ऐसी हालत हो जाती है, वास्तविक प्राप्ति को नहीं कर पाते हो तो सदा साथ रखो, संबंध में रहो, परिवार की पालना में रहो। जो पालना के अंदर सदैव रहते हैं वह सदा निश्चिंत और हर्षित रहते हैं। पालना के बाहर क्यों निकलते हो? path of isolation can never attain success in their karma because of being isolated. पालना के बाहर क्यों निकलते हो? निवृत्ति में कब न जाओ तो साथ का अनुभव करते सदैव सदा निश्चित और हर्षित रहेंगे। निवृत्ति में कब ना जाओ तो साथ का अनुभव करने से स्वतः ही सर्व प्राप्ति हो जाएगी। तो जिस समय आप लोग भी साथ छोड़ देते हैं तो बाप दादा व परिवार को छोड़ आप भी कांटों को जंगल में चले जाते हैं, कांटों के जंगल में चले जाते हैं। जैसे वह जंगलों में ढूंढते रहते हैं वैसे ही माया के जंगलों में स्वयं ही साथ छोड़ फिर परेशान को ढूंढते हो कि कहीं सहारा मिल जाए, कहीं सहारा मिल जाए। निवृत्ति मार्ग वाले अकेले होने के कारण कभी भी कर्म की सफलता नहीं पा सकते। अच्छा, ओम शांति।